नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पशु प्रेमियों का मौन प्रदर्शन, एबीसी को बताया एकमात्र समाधान। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के विरोध में शनिवार दोपहर शास्त्री सर्किल चौराहे में पुकार एनिमल केयर सोसाइटी की ओर से शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन अस्पतालों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और न्यायालय परिसरों से सभी सामुदायिक कुत्तों को हटाने के निर्देश के खिलाफ किया गया। प्रदर्शन में शामिल पशु प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह आदेश न तो व्यवहारिक है और न ही वैज्ञानिक आधार पर आधारित। उनका तर्क था कि सामुदायिक कुत्ते वर्षों से इन्हीं क्षेत्रों में शांतिपूर्वक रह रहे हैं और वे अपने अपने इलाकों के प्रति क्षेत्रीय होते हैं। ऐसे में उन्हें हटाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि खाली इलाकों में नए कुत्तों के आने से स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान यह बात प्रमुखता से उठाई गई कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि एबीसी कार्यक्रम ही कुत्तों की आबादी, आक्रामकता और रेबीज नियंत्रण का एकमात्र प्रभावी मानवीय और वैज्ञानिक समाधान है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि एबीसी के तहत कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण से न केवल उनकी संख्या नियंत्रित होती है, बल्कि आक्रामक व्यवहार में भी कमी आती है और रेबीज जैसी घातक बीमारी से सुरक्षा मिलती है। कार्यकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि कुत्तों के पीछा करने या काटने की घटनाओं के पीछे मुख्य कारण नसबंदी न होना, डर, भूख, उकसावा या जबरन हटाने की कोशिश होते हैं। इन समस्याओं का समाधान कुत्तों को हटाना नहीं, बल्कि समुचित एबीसी कार्यक्रम, नियमित भोजन व्यवस्था, जन जागरूकता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। मौन प्रदर्शन के पश्चात सोसाइटी की ओर से जरूरतमंद इलाकों में डॉग हाउस वितरित किए गए ताकि सर्दी और खराब मौसम से सामुदायिक कुत्तों को सुरक्षित आश्रय मिल सके। पुकार एनिमल केयर सोसाइटी ने सरकार और न्यायपालिका से अपील की कि जमीनी हकीकत, वैज्ञानिक तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। एकत्रित हुए हैं सारे एनिमल लवर्स जोधपुर के। जैसा कि आपको पता है कि 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है कम्युनिटी डॉग्स को लेके। ये विवाद पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन फाइनली 7 तारीख को जो आदेश आने वाले हैं उसको देखते हुए हम लोग सभी एनिमल लवर्स आज जोधपुर के एकत्रित हुए हैं शास्त्री सर्कल एरिया में। हम सभी चाहते हैं कि एक स्टेरिलाइजेशन ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस आदेश के अंदर ये पारित किया गया है कि सारे प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी डॉग्स हैं उनको उठा के शेल्टर होम्स में डाल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज के टाइम में शेल्टर होम्स में जगह 800 से ज़्यादा तक डॉग की नहीं है, तो उन डॉग्स को कहाँ डालेंगे। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, 100 करोड़ रुपए जो खर्चा आता है इन सभी डॉग्स को लेके, तो वो कहाँ जाएगा। तो हम सभी लोग पूरे इंडिया के अंदर हर एक सिटी में ये चीज़ हो रही है, ये आह्वान हो रहा है, आवाज़ उठ रही है हर एक जगह से, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। आज हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं और एक मुहिम चला रहे हैं साइलेंट प्रोटेस्ट करके कि डॉग्स की भी एक ज़िंदगी है, इनका भी परिवार है। अगर सरकार ढंग से सोचे तो एबीसी करके भी ये सब चीज़ें ख़त्म की जा सकती है, लेकिन नहीं, इनको ये चीज़ नहीं देखनी है। इनको तो सिर्फ डॉग्स को दुश्मन बनाना है और इसी मुद्दे को हाईलाइट करके सबसे ऊपर चढ़ाना है। शहर की बात करें तो शहर के अंदर जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, जो कुत्ते अभी कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी है जिसमें कुछ बच्चों को भी काटने की घटनाएं सामने आई है। बल्कि घटनाएं है जो मुझे थाने के अंदर भी पुलिस स्टाफ को उन्होंने काट लिया, तो इसका क्या समाधान है? सर, आप जैसे कि देखिए ये घटनाएं बढ़ क्यों रही है? बढ़ इसलिए रही है क्योंकि आज के टाइम में पॉपुलेशन डॉग्स की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ने अच्छी से मुहिम चलाई होती एबीसी को लेके, नसबंदी को लेके, तो आज ये घटनाएं नहीं होती। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम लोग जब जो डॉग सो रहे होते हैं उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। आज आप पे भी कोई पत्थर मारेगा तो आप भी आक्रामक होगे, अपने डिफेंस में आप उसको सामने वाले को हट करने की कोशिश करोगे। तो सेम चीज़ डॉग्स के साथ में होती है। अगर कोई डॉग चुपचाप सो रहा है, उस पर लकड़ी दिखाओगे, पत्थर मारोगे, तो वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में काटेगा। और कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है तो कुत्तों का झुंड आता है और उस पर हमला कर लेता है। सर, एक और चीज़ हो सकती है ना कि जिस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है वो रोज़ निकलते निकलते पत्थर उठाता होगा, कभी इसको हिट करता होगा, तो ये सब चीज़ों के कारण क्या ना डॉग डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है उसके बॉडी के अंदर, तो वो अपने डिफेंस के चक्कर में काट जाता है। आवारा कुत्तों को लेकर आप क्या समाधान करेंगे? हम तो सर सभी ये चाहते हैं, अगर निगम ने टाइम पे नसबंदी कर दी होती तो आज हम लोग हाथ में पोस्टर लेके खड़े नहीं होते। सबसे बड़ा है करप्शन। ये करप्शन पहले ख़त्म होगा तो सबसे पहले नसबंदी को मॉनिटर की जाए। अगर जोधपुर में नसबंदी ढंग से हो तो 1 साल के अंदर ये जो प्रॉब्लम है सारी ख़त्म हो जाएगी। सर, हाल ही में कल की घटना है, जो बुजुर्ग महिला है, 85 उनकी उम्र है, घर के बाहर रोज़ उनको डॉग को दूध रोटी खिलाती है,
वही डॉग ने कल पूरे 4-5 जनों को नोच लिया है, ये क्यों होता है? सर अगर इसमें कि कोई गलती से उसके पूंछ पे या पैर पे कोई पैर आ गया, ऐसा कुछ हो गया हो, ऐसे तो 85 aggressive वाली हो। महिला क्यों देगी उसको? 85 जो उसको दूध रोटी खिलाई गलती उसके बाद से- लेकिन सर एक और चीज़ है ना, अगर एक ने रेप किया है तो सारे मर्द क्रिमिनल तो नहीं हो जाएंगे ना। तो अगर एक डॉग अगर काट भी लेता है तो सारे जितने भी डॉग्स हैं वो तो क्रिमिनल नहीं है ना। तो सभी डॉग्स को क्यों भुगतना पड़ता है? उसके लिए कोई समाधान तो होना चाहिए सर। समाधान है ना सर, हम उस समाधान की बात करें। नसबंदी सबसे बड़ा समाधान है। आज आप नेदरलैंड देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने ज़ीरो सारी स्टेलाइजेशन हो चुकी है उनके कंट्रीज़ में। एक भी डॉग्स अभी स्टेलाइज ऐसा नहीं है कि जो स्टेलाइज ना हुआ हो, सभी डॉग्स स्टेलाइज हो चुके हैं वहाँ पर। बुजुर्ग महिला को खाती है, उसके साथ में क्या बीतती होगी? क्योंकि उसका दोनों एक ही है, हस्बैंड और वाइफ दो ही रहते हैं घर में। उनके बड़े छोटे बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी बाहर नहीं जाते हैं उनके डर से। सर कई बार क्या होता है ना, अगर बचपन से ही बच्चों को अच्छी सीख दी जाए ना कि आप डॉग को खाना डालो, ऐसे दुत्कारो नहीं, तो क्या है ना कि डॉग्स के दिमाग में प्यार, ये सिर्फ प्यार के भूखे हैं। उनको जितना प्यार मिलेगा उतना ये आपको प्यार देंगे। अभी हाल ही में एक घटना है, अभी हाल ही में 4 दिन पहले की घटना है। हमारे गली में रात को चोर आया था, तो हमारे गली में जो डॉग है उसने भौंक भौंक के पूरे गली वालों को उठाया। जैसे ही घर वाले बाहर पहुंचे तो वो क्या मशीन चोरी करने के लिए आया था, जो मोटर होती है पानी की, वो छोड़ के भाग गया। तो ये चीज़ मीडिया में कभी हाईलाइट नहीं होती। इस चीज़ को ज़्यादा बताया जाता है कि आज यहाँ कुत्ते ने काटा, आज वहाँ कुत्ते ने काटा। अच्छी चीज़ भी मैं चाहता हूँ कि मीडिया इस चीज़ को सर्कुलेट करे कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप अडॉप्ट कर लो। उसका मैं एक इंसानी भाषा में जवाब देती हूँ। अपन ये जो पौष भंडारे करते, पौष पाड़ा या कोई भी अपन है ना, लोगों को जीवन खिलाते हैं, गरीबों को, चाहे वो राह चलते हुए लोग होते हैं, यात्रु होते हैं, अपन कोई किसी को नहीं कहता खाना क्यों खिला रही है, घर ले जा। आप समझ रहे हो मेरी बात कहने का मतलब? वो होता है कि अपन अपने लेवल का छोटा सा जो कुछ कर सके। तो हमारा लेवल आप कुछ भी मान लो, वेला मान लो, चाहे पैसे वाला मान लो, चाहे पैसे से या खुद के वॉलंटियर फिजिकल उससे कर सकते हैं। पहली चीज़ ये। तो अगर इंसान ये पूछ सकता है कि आप उस कुत्ते को घर क्यों नहीं ले जाते, तो गौशाला में कितनी गायें हैं, रोज़ अपन सब दूध पीते हैं, कोई वीगन नहीं है ज़्यादातर इंडिया में, तो हर गाय को अपन क्यों नहीं लेके जाते? तो वो तो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाता है, वो कोई इसका सर पैर नहीं है। सेकेंड चीज़ है, एक आंसर है को एग्जिस्ट, यानी कि मिलजुल कर रहना। आप ये मानो पूरी इंडिया में सबसे नेगेटिव कोई रिश्ता होता है वो होता है सास बहू का, लेकिन पूरी दुनिया क्या बोलती है? साथ रहना सीखो। बनती नहीं है, साथ रहना सीखो। कुछ तुम झुको, कुछ हम झुकेंगे। आपकी बिल्कुल सही बात है, कुत्ते अग्रेसिव होते हैं, लेकिन कुत्तों का जर्नलिज्म नहीं है ना। कुत्ते जर्नलिस्ट नहीं है, इंसान जर्नलिस्ट है। तो इंसानी न्यूज़ आ रही है कि अटैक हुआ है, ये हुआ है। आप कुत्तों का आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई गर्म सिगरेट अपनी भी लगती है ना, लोगों को जलाते हैं। डॉग, आई हैव सीन डॉग को जला रहे हैं। तो वो मैं आपको वो छोड़ रही हूँ कि आप वो छोटे, उनका जर्नलिज्म ही नहीं है। डॉग्स का कोई अखबार नहीं छपता, तो उनकी कहानियाँ अपन को नहीं पता। ये सारी वन साइडेड स्टोरी है। 100% 85 अगर उम्र की आप किसी महिला पे अटैक करोगे, दैट इज़ 100% रॉन्ग। लेकिन आप ये देखो, उसका मतलब ये थोड़ा ना उसको मार देंगे। और अगर कुत्ता इतना ही गंदा है तो आर्मी और पुलिस में कुत्ते क्यों हैं? निकालो उनको। आपको पता है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल की सैलरीज है। माय फादर इज़ ऑल्सो इन पुलिस, तो ही नोज़ कि उनको एक रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। इवन इन आर्मी, इवन व्हेन अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं, उनको एक इज्जत की ज़िंदगी देते हैं। या तो आप ढोंग बंद करो, वहाँ से निकालो सबको। आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कुत्ता ट्रेनेबल है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से अग्रेसिव है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये जो बच्चे हैं, एक्चुअल ह्यूमन बच्चे, उनकी ड्यूटी बनती है, अगर उनके घर में एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी है, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करें, ये उनके बच्चों की ड्यूटी बनती है। अगर आप एक चीता किसी पे अटैक करता है तो आप पूरे चीतों को मार नहीं सकते ना। मारने की वो बात उनका नहीं आती नेचर है, है। वो सिर्फ डॉग उन्होंने काटा हाँ है। जी। हालांकि 30 सालों से वहीं रहती है वो आई महिला। अंडरस्टैंड, वो बहुत ही रोज बुरा वहाँ है। पर मैं तो उसको मैं दूध मैं रोटी खुद देती कहती हूँ, है। आई कैन नॉट इमेजिन हैपनिंग दिस टू माई ग्रैंड मदर। मैं कभी नहीं चाहूँगी ये चीज़ें, पर इसका मतलब ये नहीं अपन एक केस को लेके पकड़ के आ जाएं। कई बार ये भी शिकायत मिली है कि जो सड़क और मोहल्ले के अंदर जो कुत्ते होते हैं, हाँ जी, वो कभी बीमार हो जाते हैं या कभी उनके जो घाव होते हैं उनको कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ जी। तो कई बार डॉग फाउंडेशन वालों को फोन लगाते हैं या मैसेज, हाँ, वो फोन तो उठाते कई बार नहीं ना है। तो फोन उठाते हैं ना हाँ, उठाते नहीं, हैं, कोई स्पष्ट ना जवाब इसके ऊपर देते कोई हैं। कार्रवाई होती है। हाँ, ये तो मैं आपको समझ गई, ये जो आपका इशू है। लेकिन आप ये सोचिए कि कितने कॉल्स जेन्युइन होते हैं। बहुत लोग हरास करने के लिए करते हैं। आई हैव सीन इन माई गली ऑल्सो कि किसी ने कॉल किया, दे केम, पीपल स्टार्टेड लैशिंग आउट एट देम। अभी हम लोग खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
हमें इतनी बातें सुनाई है, क्या कर रहे हैं? ना हमारे हाथ में कुत्ता है, ना कुत्ते को कुछ लाड प्यार कर रहे हैं, ये है हाथ में, तो भी हमें इतना गंदा सुना रहे हैं। तो आप ये समझिए कि उनके साथ क्या होता होगा जो एक्चुअल में फिजिकली काम कर रहे हैं। तो वो फ़ोन नहीं उठाना वो उनका हेडेक है। हम तो ये चाहते हैं ना तो कुत्ते से प्यार करो ना नफरत करो, बस को एग्जिस्ट, साथ रहना सीखो। 10 दिन आप जैसे आपने केसेस की बात की है, मेरे घर के पास ही 4 पपीज़ है जिनको मैं फीड करती हूँ। वो पपीज़ इतने ज़्यादा इनोसेंट और सीधे हैं कि आप उनको भी मार दोगे ना तो भी वो आपको जाके बाइट नहीं करेंगे। मेरे ही घर के सामने जो लेडीज़ वगैरह, उनका कॉज क्या है कि हमारे घर के सामने आके सुसु पॉटी करते हैं, तो वो सड़क पे ही सुसु पॉटी करेंगे ना, आपके घर में आके थोड़ी करेंगे। अगर आप उनको इतना ही वो कर रहे हो, आप उनको फीड नहीं कर रहे हो, तो कम से कम मारो मत। आप उनको छेड़ोगे नहीं तो वो भी आपको नहीं छेड़ेंगे। आप लोग डॉग लवर्स हैं तो एडप्ट क्यों नहीं करते थे? सर एडप्ट कितनों को एडप्ट करेंगे? एक मिनट सर, देखो एक तरह से वो एडप्शन ही है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, वो एडप्शन ही है। घर के बाहर भी अगर बैठे हम उनको फीड कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनकी सुसु पॉटी भी हम खुद जाके उनके घर के सामने से साफ कर रहे हैं। तो नहीं छोड़ा जा सकता। सड़क पे कहाँ सर? गलियाँ सड़क थोड़ी होती है, गलियाँ सड़क नहीं, वो उनका घर है, वो उनका घर है सर, वो वहीं रहेंगे। आपको अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप नसबंदी कराओ ना, टाइम टू टाइम सॉल्यूशन हो जाएंगे उस चीज डॉग जिस जगह पैदा हुआ कहना सही उसको वहाँ से है। नहीं हटाया जा नहीं सर, वो आप देखो, मैं बता रही हूँ, वो डॉग जाके वहाँ सुसु कर रहा है, उसको जाके लात मार रहे हो, तो वो आज नहीं तो कल उन्हीं के बच्चों को काटेगा ना। ग्रुप महिला कैसे लात मारेगी? सर आपको क्या शॉर्टी, मैं बता रही हूँ, मेरे घर के सामने इतने एजेड लोग हैं ना, लेकिन उनमें ये भी एटिकेट्स नहीं है कि वो बच्चा सिर्फ बैठा है, सो रहा, सुसु पॉटी कर रहा है, आप जाके लकड़ी से मार रहे ऐसे हो। आप कहते हो ना, I have lots of proof of this. पहुंचा दूंगा कि वो डॉग ऐसा नहीं होता सर, डॉग को नहीं पता ना कि उसने मारी थी या नहीं मारी थी, हो सकता है वैसे ही किसी और ने मारी हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिनके गाँव हो रखे उसने कहा हैं, जहाँ पैदा हुए वो वहीं सर रहेंगे, तो उनको मैं वहाँ से मान नहीं गई, वो हटाया चीज़ जाएगा। मान गई, तो ये चीज़ का हम लोग क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है प्रॉब्लम, आप उनकी नसबंदी कराओ, पॉपुलेशन जैसे जैसे कम होगी तो हो सकता है वो भी ट्रीटेबल हो जाए। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। कैन आई स्पीक? अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, ओके, मैं सिर्फ 3